हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे और एक न्यू स्टोरी जिसका नाम आप यहाँ देख रहे हैं, द पुअर मैन्स वेल्थ। उस स्टोरी को हम पहले एक बार लाउडली पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करेंगे। इवन हम वर्ड बाय वर्ड भी आपको समझाएंगे। तो आई थिंक ये स्टोरी बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए एंड बहुत अच्छा एक स्टोरी है, ब्यूटीफुल स्टोरी है। तो बने रहिए हमारे साथ एंड वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ रहे एंड पढ़ने की भी कोशिश करें। तो पहले एक बार हम उसको लाउडली पढ़ लेते हैं ताकि हमारा रीडिंग इम्प्रूव हो जाए। तो फर्स्ट जो नाम दिया गया है यहाँ, द पुअर मैन्स वेल्थ। रामचंद एंड प्रेमचंद were neighbors. Ramchand was a poor farmer. Premchand was a landlord. Ramchand used to be very relaxed and happy. He never bothered to close the doors and windows of his house at night. He had deep, sound sleeps. Although he had no money, he was peaceful. Premchand used to be very tense always. He was very keen to close the doors and windows of his house at night. He could not sleep well. He was always bothered that someone might break open his safes and steal away his money. He envied the peaceful Ramchand. One day, Premchand called Ramchand and gave him a box full of cash, saying, "Look, my dear friend, I am blessed with plenty of wealth. I find you in poverty, so take this cash and live in prosperity." Ramchand was overwhelmingly happy. He was joyful throughout the day. Night came, Ramchand went to bed as usual, but today he could not sleep. He went and closed the doors and windows. He still could not sleep. He began to keep on looking at the box of cash. The whole night he was disturbed. As soon as day broke, Ramchand took the box of cash to Premchand. He gave away the box to Premchand, saying, "Dear friend, I am poor, but your money took away peace from me. Please bear with me and take back your money." Moral: money cannot get everything. Learn to be satisfied with what you have and you will always be happy. So ये हमारा रीडिंग कंप्लीट हो गया। अब हम उसको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी अगर स्टोरी आए तो आप मिस ना करें उसको। तो पहले लाइन से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। जो नाम है यहाँ, द पुअर मैन्स वेल्थ। पुअर होता है जो गरीब, मैन आदमी, गरीब लोग, वेल्थ संपत्ति। द पुअर मैन्स वेल्थ ये गरीब लोग की संपत्ति है, गरीब आदमी की संपत्ति से रिलेटेड स्टोरी होने जा रहा है। तो समझने की कोशिश करें उसको कि कैसे मीनिंग्स उठाया जा सकता है लाइन का। रामचंद एंड प्रेमचंद वेयर नाइबर्स। नाइबर्स होता है जो आसपास के लोग, हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास के जो लोग हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं उसे नाइबर्स कहा जाता है। तो रामचंद एंड प्रेमचंद वेयर नाइबर्स। वेयर आया मीन्स ये पास्ट का बात चल रहा है, पहले का बात चल रहा है। घटना जो हुआ है पुराना घटना है, इसलिए पास्ट आया है वेयर। अगर अभी का बात चलता, प्रेजेंट का फॉर्म में होता तो रामचंद एंड प्रेमचंद आर नाइबर्स। लेकिन यहाँ पहले की स्टोरी चल रहा है तो रामचंद एंड प्रेमचंद वेयर नाइबर्स। रामचंद वो दोनों क्या थे? नाइबर्स थे। वो दोनों एक दूसरे के नाइबर्स थे, एक ही मतलब जगह पे वो दोनों रहते थे। रामचंद वॉज ए पुअर फार्मर। रामचंद क्या था? एक गरीब, एक फार्मर था, एक कृषक था। प्रेमचंद वॉज ए लैंडलॉर्ड एंड प्रेमचंद क्या था? वो था जमींदार। लैंडलॉर्ड होता है जमींदार। तो एक था जो कृषक, एक था जमींदार। रामचंद यूज्ड टू बी वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। तो रामचंद क्या था? गरीब था, फार्मर था, कृषक था। तो ये यूज्ड टू बी, वो रहता था, यूज्ड टू बी रहता था वेरी रिलैक्स, बहुत आराम से। रिलैक्स होता है आराम से, वेरी बहुत,
रिलैक्स्ड आराम से रहता था, एंड हैप्पी एंड बहुत खुश रहता था। ही नेवर बॉदर्ड ही नेवर बॉदर्ड टू क्लोज द डोर्स एंड विंडोज ऑफ हिज हाउस एट नाइट। तो यहाँ नेवर आया, मतलब ही नेवर, वो कभी नहीं करता। क्या? बदर्ड, बदर्ड होता है जो टेंशन लेना होता है, कभी कभी टेंशन हो जाता है और एक सरदर्द सरदर्द रहता है। टू क्लोज द डोर्स एंड विंडोज, दरवाजा, क्लोज मतलब होता है बंद, एंड डोर्स होता है दरवाजा, डोर्स होता है दरवाजा, एंड विंडोज होता है जो छोटे छोटे खिड़कियां होते हैं, उसे विंडोज कहा जाता है। तो ही नेवर बॉदर्ड टू क्लोज, उससे कभी ऐसा टेंशन ही नहीं होता, कभी भी नहीं होता टू क्लोज, बंद करने के लिए क्या, दरवाजा एंड जो खिड़कियां हैं ऑफ हिज हाउस, उसके घर के, एट नाइट, रात में। कब? रात में। ही हैड स्लीप ही हैड स्लीप ही हैड डीप साउंड स्लीप्स, ही हैड डीप, डीप होता है बहुत गंभीर से, गंभीर रूप से, साउंड स्लीप, साउंड बहुत अच्छा, स्लीप्स मतलब सो जाना, मतलब नींद आना। तो ही हैड डीप साउंड स्लीप्स, क्या होता है, रात में बहुत आराम से सोता है, उसका नींद बहुत आराम से आता है, बहुत साउंड स्लीप होता है, बहुत अच्छी तरह वो सो सकता है। ऑल्दो ही हैड नो मनी ही वॉज पीसफुल। तो यहाँ आया ऑल्दो, कि अगरचे ही हैड नो मनी, उसके पास कोई मनी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, ही वॉज पीसफुल, ही वॉज पीसफुल, वो शांति है, वो आराम से रह रहा है। तो यहाँ से मतलब मीनिंग्स क्या हो गया, रामचंद यूज्ड टू बी वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। रामचंद क्या रहता था, वेरी रिलैक्स्ड, बहुत आराम से रहता था, एंड हैप्पी रहता था, खुश रहता था। ही नेवर बॉदर्ड, वो कभी भी बॉदर्ड नहीं करता, कभी भी टेंशन नहीं लेता, किसके बारे में, टू क्लोज द डोर्स एंड विंडोज, अपने दरवाजा या जो खिड़कियां बंद करने में, ऑफ हिज हाउस, अपने घर के, एट नाइट, रात में, बिकॉज ही हैज नो मनी। ही हैड डीप साउंड स्लीप्स, एंड क्या था उसके पास, डीप, बहुत आराम से, बहुत आराम से एक साउंड स्लीप्स, जो अच्छे सी स्लीप्स होता है, जो नींद होता है, बहुत गंभीर से वो सो सकता था रात में बिना कोई टेंशन के। ऑल्दो ही हैड नो मनी, अगरचे उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन वो क्या था, ही वॉज पीसफुल, वो बहुत पीसफुल था, बहुत शांति से रह रहा था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके पास। अब उस पैराग्राफ में है हमारा प्रेमचंद, उसके अगेंस्ट कौन है, प्रेमचंद जो लैंडलॉर्ड है, जो जमींदार है। तो प्रेमचंद यूज्ड टू बी वेरी टेंस ऑलवेज, प्रेमचंद यूज्ड टू बी रहता था वेरी वेरी टेंस, टेंशन पे, टेंस होता है टेंशन, हर वक्त एक सरदर्द रहता है, एक टेंशन रहता है, ऑलवेज, हर वक्त। क्यों? ही वॉज वेरी कीन टू क्लोज द डोर्स एंड विंडोज ऑफ हिज हाउस एट नाइट, ही वॉज वेरी कीन, वह क्या करता था, वो हर वक्त क्या करता था, ही वॉज वेरी कीन, एक अपना एक ध्यान रहता था, टू क्लोज द डोर्स एंड विंडोज, दरवाजा एंड खिड़कियां बंद करने में उसका एक ऐसा लगाव रहता था, ऐसा एक ध्यान रहता था, एक ऐसा टेंशन रहता था, ऑफ हिज हाउस एट नाइट, कब, अपने घर का दरवाजा खिड़कियां बंद करने में, रात में, रात में। क्यों? इसके बाद क्या है, ही कुड नॉट स्लीप वेल, एंड इवन ही कुड नॉट स्लीप वेल, वो अच्छे तरह सो भी नहीं पाता, ही कुड नॉट स्लीप वेल, अच्छे तरह सो भी नहीं पाता, वेल मतलब अच्छे तरह, स्लीप होता है सो जाना, नींद, नींद भी नहीं आता, और अच्छे तरह सो भी नहीं सकता। ही वॉज ऑलवेज बदर्ड, ही वॉज ऑलवेज, वो क्या रहता था, ही वॉज ऑलवेज, हर वक्त बदर्ड रहता था, एक प्रॉब्लम में, एक टेंशन में रहता था, एक सरदर्द हमेशा रहता था, दैट क्या, समवन माइट ब्रेक ओपन हिज सेफ्स, कि समवन, कोई, माइट ब्रेक, माइट ब्रेक करना मतलब टूट, टूटना, तो यहाँ ब्रेक होता है तोड़ देना, ओपन ही सेफ, अपने जो सेफ है, जो पैसा रखने की जो सेफ्टी की जगह है, कि समवन माइट ब्रेक ओपन ही सेफ्स, उसको एक ऐसा डर रहता है कि कोई माइट ब्रेक ओपन ही सेफ्स, कोई तोड़ ना दे मेरे सेफ को, एंड स्टील अवे, एंड लेके जाए, स्टील चोरी करना, चोरी करके ले जाए, हिज मनी, उसके पैसा। ही एनवीड, एनवीड होता है उसका जलन होना, जो जेलसी फील होता है, जलन होता है। ही एनवीड द पीसफुल रामचंद, जो रामचंद शांति से रहता है, उससे उसका बहुत जलन होता है, क्योंकि प्रेमचंद का रात में नींद नहीं आता। उसके बाद क्या, ही ऑलवेज bothered दैट समवन माइट ब्रेक ओपन हिज सेफ, हमेशा उसका एक टेंशन रहता है कि कोई मेरे सेफ जगह को तोड़ के
मेरे पैसे को चोरी करके ना ले जाए, ऐसा एक टेंशन रहता था हमेशा। इसलिए ही एनवीड, उसका जलन होता था द पीसफुल रामचंद, जो शांति से रामचंद जो रहता है उससे। उसके बाद वन डे, एक दिन क्या हो गया, प्रेमचंद कॉल रामचंद, प्रेमचंद ने रामचंद को बुलाया। प्रेमचंद लैंडलॉर्ड जमींदार, रामचंद जो फार्मर है, पुअर फार्मर कृषक है, उसको बुलाया। एंड गेव हिम, एंड दिया, गेव दिया, गिव का फर्स्ट है गेव, दिया मतलब रामचंद को दिया ए बॉक्स फुल ऑफ कैश, ए बॉक्स फुल ऑफ कैश, कैश का, पैसे का एक बॉक्स फुल करके दिया उसको रामचंद को। सेइंग, कह के, क्या कह के, लुक माई डियर फ्रेंड, ऐसा कह रहा है कि लुक माई डियर फ्रेंड, कि मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त देखो, आई एम ब्लेस्ड विथ प्लेंटी ऑफ वेल्थ, आई एम ब्लेस्ड विथ प्लेंटी ऑफ वेल्थ। ब्लेस्ड होता है जो आशीर्वाद देना, तो वो कह रहा है, प्रेमचंद कह रहा है कि आई एम ब्लेस्ड, मुझे आशीर्वाद दिया गया, विद प्लेंटी ऑफ वेल्थ, बहुत सारे, प्लेंटी ऑफ होता है बहुत सारे, वेल्थ होता है संपत्ति, बहुत सारे संपत्ति से मुझे आशीर्वाद दिया गया, मतलब मेरे पास बहुत सारे संपत्ति है, ऊपर वाले ने दिए मेरे को। आई फाइंड यू इन पॉवर्टी, एंड आई फाइंड यू, एंड मैंने देखा तुमको, फाइंड मतलब पाना, देखना, तो आई फाइंड यू, मैंने तुमको देखा, इन पॉवर्टी, के तुम गरीबी में हो, पॉवर्टी होता है गरीबी, पॉवर्टी का मतलब गरीब, गरीबी में, सो इसलिए टेक दिस कैश, ये कैश तुम लेके जाओ, ये पैसा लेके जाओ, एंड लिव इन प्रॉस्पेरिटी, लिव रहो, इन प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशहाली में रहो, खुशी खुशी से रहो। तो एक दिन क्या हो गया, एक दिन प्रेमचंद जो है, तो वो प्रेमचंद जो जमींदार है, लैंडलॉर्ड है, उसने रामचंद को बुलाया, एंड गेव हिम, एंड दिया उसको ए बॉक्स फुल ऑफ कैश, कैश का एक बड़ा हुआ बॉक्स दिया, पैसे का बड़ा हुआ बॉक्स दिया, सेइंग, कह के, लुक माय फ्रेंड, कि देखो मेरे यार, आई एम ब्लेस्ड विद प्लेंटी ऑफ वेल्थ, के मेरे पास बहुत सारे पैसा है, बहुत सारे संपत्ति है, आई एम ब्लेस्ड, मुझे आशीर्वाद संपत्ति से दिया गया, ऊपर वाले ने बहुत सारे पैसा दिया, एंड आई फाइंड यू इन पॉवर्टी, एंड मैंने देखा कि तुम गरीबी में रह रहे हो, इसलिए सो टेक दिस कैश, ये कैश लेके तुम जाओ, एंड लिव इन प्रॉस्पेरिटी, एंड खुशहाली में रहो, खुशी खुशी से रहो। उसके बाद क्या हुआ, उस पैराग्राफ में हम देखेंगे, रामचंद वॉज ओवरवेलमिंग हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, ओवरवेलमिंग मतलब इतना ज़्यादा खुशी हुआ उसको कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसे कहते हैं ओवरवेलमिंग, मतलब इतना ज़्यादा खुशी जो है उसको। रामचंद, रामचंद तो पुअर आदमी था, गरीब आदमी था, फार्मर था, कृषक था, तो उसको जब बॉक्स फुल ऑफ कैश मिला, पैसे का बड़ा हुआ एक बॉक्स मिला, तो इतना ज़्यादा खुशी हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, ही वॉज जॉयफुल, जॉयफुल मतलब भी खुशी है, इतना एक्साइटेड है, इतना जॉयफुल है, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट होता है पूरा दिन, थ्रू आउट द डे पूरा दिन, तो वो कैसा था, ही वॉज जॉयफुल, वो बहुत खुश था, थ्रू आउट द डे पूरा दिन। उसके बाद क्या हुआ, नाइट केम, रात आया, पूरा दिन खुश था, दिन के बाद रात जब आया, रामचंद वेंट टू बेड एज यूजुअल, जैसा रामचंद हर रोज पे, रामचंद वेंट, रामचंद गया, टू बेड अपने बेड पे, अपने बिस्तर पे, एज यूजुअल मतलब जैसा कि हर रोज जाता है, जैसा कि हर रोज रामचंद अपने बेड पे जाता है, बिस्तर पे, वैसे ही आज भी गया। बट टुडे, बट आज क्या हुआ, ही कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं पाया, मतलब उसका नींद नहीं आ रहा है, कुड नॉट स्लीप। ही वेंट एंड क्लोज, ही वेंट वह गया, एंड क्लोज एंड बंद किया, द डोर्स एंड विंडोज, दरवाज़ा बंद किया, एंड खिड़कियाँ बंद किया। ही स्टिल कुड नॉट स्लीप, उसके बाद भी उसका नींद नहीं आया, वो सो नहीं पाया। लेकिन पहले कैसा था, बहुत आराम से सोता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ही स्टिल कुड नॉट स्लीप, दरवाज़ा खिड़कियाँ बंद करने के बाद भी, ही स्टिल के बाद भी कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं पाया। ही बिगेन टू कीप, ही बिगेन उसने स्टार्ट कर दिया, टू कीप ऑन थिंकिंग, कीप ऑन थिंकिंग मतलब चिंता करना स्टार्ट कर दिया। ही बिगेन उसने स्टार्ट कर दिया, क्या स्टार्ट कर दिया, कीप ऑन थिंकिंग, चिंता करना, सोचना स्टार्ट कर दिया, एट द बॉक्स ऑफ कैश, किस बारे में, उस कैश के, उस पैसे के बॉक्स के बारे में चिंता करना स्टार्ट कर दिया। द होल नाइट, होल होता है पूरे नाइट, पूरा रात, वो जो थ्रू आउट द डे था पहला, तो थ्रू आउट का मीनिंग भी होल है, थ्रू आउट का मीनिंग भी पूरा है, होल नाइट, होल का मीनिंग भी पूरा है, द होल नाइट भी कह सकते हैं, एंड द थ्रू आउट द नाइट भी कह सकते हैं। तो द होल नाइट पूरा रात क्या हुआ, ही वॉज डिस्टर्ब, ही वॉज डिस्टर्ब, क्या था वो,
एक डिस्टर्ब था, एक टेंशन में था, एक प्रॉब्लम में था, मतलब सो नहीं पाया आराम से। उसके बाद क्या हुआ, एज सुन एज डे ब्रोक, एज सुन एज मतलब जितना जल्दी, एज डे ब्रोक मतलब दिन आया, डे ब्रोक मतलब क्या है कि दिन आया, डे ब्रोक मतलब होता है ब्रेक का फर्स्ट है, ब्रोक मतलब टूट जाना, लेकिन यहाँ जब दिन आया, एज सुन एज डे ब्रोक मतलब जब भी दिन आया, रात खत्म हुआ दिन आया, तो रामचंद टुक द बॉक्स ऑफ कैश, रामचंद टुक ले गया, रामचंद ने क्या किया, ले गया द बॉक्स ऑफ कैश, उस कैश के पैसे के बॉक्स को, टू प्रेमचंद, किसके पास, प्रेमचंद के पास, क्योंकि प्रेमचंद ने उसको उस कैश का बॉक्स दिया था। ही गेव उसने दिया, ही गेव अवे मतलब दे दिया, द बॉक्स टू प्रेमचंद, प्रेमचंद को दे दिया, मतलब उसने लौटा दिया उस बॉक्स को, सेइंग क्या कह के, डियर फ्रेंड कि मेरे दोस्त, आई एम पुअर, मैं क्या हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, आई एम पुअर मैं बहुत गरीब हूँ, बट क्या, योर मनी टुक अवे पीस फ्रॉम मी, बट योर मनी तुम्हारा पैसा, टुक अवे ले गया, पीस फ्रॉम मी मुझसे, जो शांति, पीस होता है शांति, फ्रॉम मी मुझसे, तो वो क्या कह रहा है, डियर फ्रेंड मेरे प्रिय दोस्त, आई एम पुअर मैं जानता हूँ मैं गरीब हूँ, बट योर मनी बट तुम्हारा पैसा, टुक ले गया, टुक अवे मतलब मुझसे ले गया, पीस फ्रॉम मी, टुक अवे पीस फ्रॉम मी मुझसे मेरा शांति मतलब ले गया, प्लीज़ बियर विथ मी, प्लीज़ क्या करो, मुझे थोड़ा सहयोगिता करो, बियर विथ मी, बियर करो, बियर होता है बहन करना, थोड़ा मुझे बर्दाश्त करो, एंड टेक बैक योर मनी, एंड अपना पैसा वापस ले लो, प्लीज़ अपना पैसा वापस ले लो, क्योंकि उस पैसे की वजह से रात में नींद नहीं आ रहा है, रात का नींद हराम हो गया था। तो मोरल क्या है, मोरल यही है, मनी कैन नॉट गेट एवरीथिंग, मनी कैन नॉट गेट एवरीथिंग, मनी वो जो पैसा है, तो वो पैसा ही हमको सब कुछ मतलब नहीं दे सकता, मनी कैन नॉट गेट एवरीथिंग, सब कुछ हमें पैसा ही नहीं दे सकता। लर्न टू बी सेटिस्फाइड, लर्न सीखो, टू बी सेटिस्फाइड क्या, सेटिस्फाइड रहना, सेटिस्फाइड रहना सीखो, सेटिस्फाइड होता है संतुष्ट रहना सीखो, विथ किससे, विथ व्हाट यू हैव, जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहना सीखो, सेटिस्फाइड रहना सीखो, एंड यू विल ऑलवेज बी हैप्पी, तब क्या होगा, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी, तुम हमेशा खुश रहोगे, तुम हमेशा खुश रहोगे, तो तुम्हारे पास जितना है उससे खुश रहना सीखो, संतुष्ट रहना सीखो, तब जाके तुम हमेशा खुश रहोगे। तो ये बहुत अच्छा स्टोरी था, बहुत अच्छा एक मॉरल लेसन भी हमको दिया गया, तो उसके मतलब उस स्टोरी के थ्रू हम क्या करें, जितना हो सके हमारा बेस्ट ट्राई किया आपको समझाने की, एंड पढ़ के भी आपको एक बार सुना दिए, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, ऐसे जितने भी स्टोरीज मिले आपको तो उसको पढ़ने की, रीड करने की, एंड उसके बाद समझने की कोशिश करें, एक दिन आपका मतलब इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो जाएगा, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली डे बाई डे आप मतलब इम्प्रूव होते जाओगे उस लैंग्वेज पे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, एंड